हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम मैथ बायो पर। मैं शुभम पाल आया हूँ आप सबके सामने अपना नया लेक्चर लेकर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे फंडामेंटल चार्ज की। अगर आपने हमारा अगला वीडियो देखा हो तो आपने देखा होगा कि हमने अपनी बात जो है फंडामेंटल चार्ज यानी कि मूल आवेश तक कर ली थी। अब हम आज इसके आगे से शुरू करेंगे। दोस्तों, फंडामेंटल चार्ज होता क्या है? मूल आवेश, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वह आवेश जो अस्थाई व न्यूनतम हो। मूल का मतलब होता है नींव, मतलब सबसे छोटा आवेश, न्यूनतम आवेश। वह सबसे छोटा व न्यूनतम आवेश जो स्थायी होता है मूल आवेश कहलाता है। जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो हमारा होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमने बात पिछली कक्षा में की हुई थी। अब ये इलेक्ट्रॉन का ही जो आवेश होता है वो हमारा मूल आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन के ही आवेश को मूल आवेश कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, मूल आवेश किसे कहते हैं? वह सबसे न्यूनतम आवेश जो स्थायी होता है, वह सबसे न्यूनतम आवेश जो स्थायी होता है मूल आवेश कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही हम मूल आवेश कहते हैं। क्यों? और किसी भी वस्तु में, सेकेंड ये है हमारा कि किसी भी वस्तु में जो आवेश होगा हमारा, वो या तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से अधिक होगा। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। किसी भी वस्तु पर, पॉइंट नंबर सेकंड, किसी भी वस्तु पर आवेश जो है हमारा, या तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा या फिर इलेक्ट्रॉन के आवेश से अधिक होगा। ये आप समझ लीजिएगा, या तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से अधिक होगा या फिर इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। इससे कम कभी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा न्यूनतम आवेश है। अब उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज 1897, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है (1897) में जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने, तथा इसके आवेश की खोज मिलकर ने की थी 1910 में, 1910 में। आप फिर से ध्यान दीजिएगा, 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। उन्होंने बताया हमें कि इलेक्ट्रॉन नाम की भी कोई चीज होती है, तथा 1910 ईस्वी में मिल्कर नाम के साइंटिस्ट ने यह खोज किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो आवेश है वो इतना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मान लीजिए ये दो आवेश हैं, एक Q1 है, एक Q2 है। अगर हम इन्हें एक तार से जोड़ दें, मान लीजिए हम इन्हें किसी तार से जोड़ देते हैं, तो इनके साथ क्या होगा?
सबसे पहले बात तो ये आप लिखिए, यदि दो बिंदु आवेशों को आपस में जोड़ दें तो वो जो आवेश होता है वो इन दोनों में ही आपस में बट जाता है। जैसे क्या होगा इसके साथ, अगर हम इनके आवेश को आपस में बांट दें तो होगा क्या कि ये देखिए Q1 प्लस Q2 इन दोनों का योग जो होगा उसका आधा, और यहां पर आवेश आ जाएगा Q1 प्लस Q2/2। ये इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हम देखते हैं, मान लीजिए Q1 इज इक्वल टू हो गया हमारा 10, Q2 इज इक्वल टू हमारा हो गया 20। तो 10 प्लस 20/2, 10 प्लस 20/2, ये आ जाएगा 15 हमारा, ये भी हमारा 15 आ जाएगा। ये कूलाम, ये कूलाम। तो अगर हम दो बिंदु आवेशों को आपस में जोड़ दें, इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हम दो बिंदुओं को आपस में जोड़ दें तो जोड़ने के बाद जो आवेश होगा वो इन दोनों में ही आपस में बढ़ जाएगा, आधा आधा बढ़ जाता है। ठीक, ये बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसके आकार में परिवर्तन क्या होगा। मान लीजिए ये है साबुन का बुलबुला, साबुन का बुलबुला गोल ही होता है, ये साबुन का बुलबुला है। मान लीजिए उस साबुन के बुलबुले की जो त्रिज्या है वो R है। अब आप इसे ध्यान से देखिएगा तो ये आपको एक गोला समझ में आएगा। आपको पता होगा M इज इक्वल टू होता है V इंटू डी। ये गोला है हमारा, M इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा मास, V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, D इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेंसिटी। मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। द्रव्यमान, आयतन, घनत्व। इसका आयतन क्या होता है, वह गोले का आयतन इज इक्वल टू, मैथ में आप मेंसुरेशन में पढ़े होंगे, ये मैं फार्मूला वहां से ले रहा हूं। ये क्या है, अगर आप यहां से यहां तक, ये है गोले के आयतन का वॉल्यूम, फार्मूला। ये साबुन का बुलबुला है, बुलबुला गोला होता है, गोले का कोई आयतन होता है, उसका कुछ घनत्व होता है, उसका कुछ द्रव्यमान होता है। सब कॉमन सेंस लगाइए, आकार में परिवर्तन होगा कैसे। इसका आकार बदलने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो हम ये करेंगे कि हम इसकी त्रिज्या बढ़ाएंगे। जितनी त्रिज्या बढ़ाएंगे उतना ही इसका आकार बढ़ता जाएगा। अब हमें यह देखना होगा कि ऐसा कौन सा फार्मूला सेट करें जिसमें त्रिज्या आ रही हो। तो आयतन का एक फार्मूला है जिसमें ये R मतलब रेडियस मतलब त्रिज्या हमें दिख रही है, तो हम यही वाला फार्मूला लगा दिए। द्रव्यमान इज इक्वल टू आयतन इंटू घनत्व। अब आप देखिए किसी भी गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। बाकी घनत्व डेंसिटी वाला फार्मूला हमने ऐसे ही रख दिया। अब देखिए आप इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, ये भाग में है इधर,
गुणा में हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 3m इज इक्वल टू 4 पाई r क्यूब इंटू डी। अब हमें ज्ञात क्या करना है? आकार। आकार का मतलब हो गया रेडियस। इस तरफ रेडियस छोड़ के बाकी सारी चीजें इस तरफ में ट्रांसफर करनी है। तो ये हमारा है क्या? ये गुणे में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ये 3m अपान 4 पाई इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा r क्यूब। इन सारी चीजों को ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ किया नहीं है, बस ये 4 पाई इंटू डी को मैंने इस तरफ ट्रांसफर करके भाग में रख दिया है बस। अब हाँ, आप ध्यान दीजिए, इसमें ये कांस्टेंट है। अच्छा, 4 पाई भी कांस्टेंट है, पाई इज इक्वल टू होता है 22/7। तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए ये क्या है? बुलबुला है। बुलबुला मतलब पानी, और पानी की जो डेंसिटी होती है, उसका जो घनत्व होता है वो भी कांस्टेंट ही होता है। तो हमारा ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप बताइए, आप ही बताइए, जब ये स्थिर है, ये ही स्थिर है, तो ये जो बुलबुला है इसके आकार में परिवर्तन कहां से होगा? इसके आकार में परिवर्तन होगा यम से। यम का मतलब है द्रव्यमान। इसके आकार में परिवर्तन आप द्रव्यमान से ही कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब यहां हमारा हो जाएगा m इज इक्वल टू आर क्यूब। अब हमें इस क्यूब को हटाना है यहां से। तो आप देखिए, ये हो जाएगा m 1/3 इज इक्वल टू r। अब कुछ लोग ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये कहां से आ गया, ये वाला यहां से हटा कैसे। तो अब मैंने कुछ नहीं किया है, आप इस कोने में देख लीजिए। जब मैंने r हटाया तो ये बेसिकली ऐसे कर दिया क्यूब, बस इसका घनमूल निकाल दिया है बस। अब आप समझ गए होंगे। अब बताइए, साबुन के बुलबुले के आकार में परिवर्तन कैसे होगा? द्रव्यमान बढ़ाकर। अब हम जब द्रव्यमान को बढ़ाएंगे तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। अगर घटाएंगे तब भी परिवर्तन हो जाएगा। तो होगा क्या? जब m बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, m बढ़ा, द्रव्यमान बढ़ा तो r बढ़ेगा, r बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा। अब ठीक इसके विपरीत, अगर m घटा मतलब द्रव्यमान घटा, द्रव्यमान जब घटेगा तो r घटेगा, r घटेगा तो आकार घटेगा। अभी देखा कि साबुन के बुलबुले को अगर हम आवेशित कर दें तो उसके आकार में परिवर्तन क्या होगा। अब इससे संबंधित 2 पॉइंट हैं जिन्हें हम नोट करेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे कई बार सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। साबुन के बुलबुले से अब आप सोचिए एक बार, अगर हम साबुन के बुलबुले को, अगर मान लीजिए साबुन का बुलबुला ऋण आवेशित है, तो उसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है। अब जब साबुन का बुलबुला इलेक्ट्रॉन लेगा, मान लीजिए ये बुलबुला है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बुलबुला ऋण आवेशित कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब ये निगेटिव चार्ज होगा इस पर।
अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। अब जब इतने किलोग्राम का एक इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा तो इसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। आप ही सोचिए, जब इतने किलोग्राम का एक इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा तो इसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। और अभी हमने पढ़ा कि अगर m बढ़ा, m मतलब द्रव्यमान बढ़ा तो क्या होगा, r बढ़ेगा। अगर r बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ये r मतलब त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बढ़ेगी। द्रव्यमान बढ़ने से गोले की त्रिज्या बढ़ेगी। जब गोले की त्रिज्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका आकार भी बढ़ेगा। तो इससे हमें यह पता चलता है, आप स्टार बना के लिख लीजिएगा, ये पॉइंट है, नोट करके स्टार बना के लिखिएगा। किसी भी साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसका आकार जो है वो बड़ा होता है, उसका जो आकार है वो बड़ा होता है। अब आप एक बात और ध्यान दीजिए, अगर हम साबुन के बुलबुले से, पॉइंट नंबर सेकंड, अगर हम साबुन के बुलबुले से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ये तीर का निशान इधर, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं इसलिए तीर का निशान बाहर की तरफ, अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अगर ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन देगा तभी इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप इसी पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अभी हमने आपको बताया 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। अब इतने किलोग्राम का इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी साबुन के किसी भी बुलबुले से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, आप खुद ही सोचिए। इतने किलोग्राम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है उसके द्रव्यमान में कमी होगी। अब जब द्रव्यमान में कमी होगी तो उसके आकार में कमी होगी, मतलब m कम, r कम, आकार कम। इसका मतलब किसी साबुन के बुलबुले को अगर हम धनावेशित कर दें, धनावेशित करने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो उसके आकार में परिवर्तन क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा, आकार कम, वो छोटा हो जाएगा। ठीक, ये पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लीजिएगा। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर आवेश की गणना। अब हम हेडिंग डालेंगे है, इससे हमें एक सूत्र भी पता चलेगा अभी हमें, और वो सूत्र हमेशा काम देगा, हम सबको काम देगा। मेरे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है। मैं उससे अभी सवाल करूंगा, आप भी उससे सवाल सीखेंगे, तो ये हम दोनों के लिए, मतलब हमारे लिए भी आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी वस्तु पर आवेश की गणना, ट्रांस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, n से। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NUMBER, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E। अब हम देखें, ये तो दिया हुआ है, अब हमने माना यदि वस्तु में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 1 है, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा 1E। अब आप ही बताइए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, है हमारा Q। तो अगर यदि वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन है, भाई इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज तो वस्तु का चार्ज होगा। हम चार्ज की किसी वस्तु पर कितना आवेश है ये कैसे पता करेंगे? किसी वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस वस्तु पर आवेश की संख्या होती है। किसी वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की वस्तु पर उपस्थित आवेश होता है। अगर किसी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर आवेश 1 कूलाम। प्रकार यदि वस्तु में इलेक्ट्रॉन, अब एग्जामिनर क्या करेगा, हमें इन दोनों में से Q इज इक्वल टू यानी में से या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा या आवेश देगा। अगर हमें एक चीज दे देगा तो हम अगली चीज निकाल लेंगे। कैसे, ये हम आपको बताएंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करके एक सवाल लगा रहे हैं। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए Q बराबर हमें दिया है 1 कूलाम। ज्ञात क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। फार्मूला पढ़ा Q इज इक्वल टू यानी n के स्थान पे n हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा अभी रुकिए, अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, n इज इक्वल टू वाट। तो हम यहां से n इज इक्वल टू ज्ञात करेंगे Q अपॉन E। ये हमारा नया फार्मूला जनरेट हो गया है। n इज इक्वल टू Q अपॉन E। Q बराबर हमें पता है 1 कूलाम 1, E हमें पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, कितनी 6.25 इंटू 10⁻18। ये हो जाएगा हमारा 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप इसे नोट कर लीजिए।